क्यों? बोला था कि नहीं बोला था? अरे बोला था कि नहीं बोला था कि एनसीईआरटी जरूर पढ़ के जाना फिजिक्स की 2 से 3 बार। और सारा पेपर एनसीईआरटी से आया था या नहीं आया था? कैसे हो यार आप सब लोग? मेरा नाम अर्शित लुथरा और कैसा हो आपका फिजिक्स का एग्जाम? सबसे पहले मुझे ये बताओ, टफ हुआ, इजी हुआ, मॉडरेट लगा, कैसा लगा? मैंने बहुत से बच्चों से बात करी, बहुत से बच्चों का यूट्यूब पे वीडियो भी देखी कि भाई कैसा लगा बच्चों का पेपर। तो एक चीज समझ में आई, बच्चे कह रहे थे मॉडरेट है, बच्चे कह रहे थे बहुत ईजी है, बच्चे कह रहे थे टफ हुआ, बच्चे रो रहे थे कि यार पेपर छूट गया, टाइम ज्यादा लग गया। यार देखो सिंपल है, मैं तो एक ही बात कहता हूँ, पेपर छूटने की वजह नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? या तो तुम्हारी तैयारी में दिक्कत थी। ठीक है, तुम ये कह रहे हो भाई पेपर तो वही है ना, 50 नंबर के क्वेश्चन ही तो है, 1.5 घंटे का टाइम ही तो है। अरे मेरे भाई पेपर का लेवल तो देखो ना तुम यार, इतना टफ नहीं था कि तुम्हारे को पूरा 1.5 घंटा ही लग जाएगा पेपर छूट जाए तुम्हारा। हाँ 1.5 घंटा लग सकता है तुम्हारा, पर पेपर छूट जाए ये नहीं कह सकते यार हम। ठीक है। और कई बच्चे कह रहे थे पेपर सारा एनसीईआरटी से भी था, कई बच्चे कह रहे थे पेपर थोड़ा सा मॉडरेट था। अरे ठीक था पेपर, हमेशा जैसा बनता है वैसा ही पेपर था। हर साल के कंपैरिजन में करें ना तो पेपर मॉडरेट था, कोई ज्यादा टफ या इजी नहीं था, ठीक था, हमेशा ऐसा ही बनता है। आपका अगर वो सब्जेक्टिव पेपर हो तो आपको शायद टफ ज्यादा लगता। ये बात समझो, पॉजिटिव अप्रोच क्या है इसकी, ये पेपर ठीक लगा। बच्चे कह रहे थे 34 नंबर 33 नंबर, बहुत बढ़िया मार्क्स है मेरे भाई, बहुत अच्छे। ठीक है, और जिसके अच्छे नहीं हुए कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन मत लेना। ये फिजिक्स के एग्जाम आपके केमिस्ट्री के पेपर में इंपैक्ट नहीं पड़ने चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं कि जो बीत गया सो बीत गया, जो आने वाला है उसमें नंबर कैसे लेने हैं, इसको सोचो। ठीक है, तो जो हो गया फिजिक्स में जैसा गया ठीक है, नहीं आए अच्छे तो भी कोई दिक्कत नहीं, आ गए अच्छे तो भी कोई दिक्कत नहीं। केमिस्ट्री में सबसे इजी सब्जेक्ट है और नंबर आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो जैसे फिजिक्स में बोला था वैसे ही बोल रहा हूं, केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी भगवान है मेरे भाई, भगवान। और मैं बींग मेरे 95 नंबर थे, मैं खुद से एक्सपीरियंस के साथ कह रहा हूं, हमेशा से केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी तो भगवान है। ठीक है, तो स्ट्रेटेजी शेड्यूल क्या है वो सारा कुछ बताता हूं, उससे पहले थोड़ी सी फिजिक्स के लिए बात करनी है। ठीक है, तो फिजिक्स के पेपर से एक चीज समझ नहीं आई कि बच्चे कह रहे थे यार सीबीएसई को पता नहीं क्या हो गया है, थोड़ा सा पेपर हमेशा हाई बना रही है हमारे लिए, तो हमारी किस्मत खराब है। अरे ऐसा नहीं है मेरे भाई, उनका मेन मोटिव तुम्हारे नंबर को कम करवाना नहीं है, उनका मेन मोटिव पता क्या है कि बच्चा एनसीईआरटी को ढंग से पढ़े। तुम पता क्या करते, तुम रेफरेंस पढ़ लोगे, एस एल अरोड़ा भी, प्रदीप भी, अरिहंत भी, ओसवाल भी, मैं कह रहा हूं सारी बुक्स बढ़िया हैं। पर जो बुक सीबीएसई ने एक बार इशू कर रखी है, जो सीबीएसई ने कह रखी है, उसको तो पढ़ के जाओ ना, तुम उसी को छोड़ के जा रहे हो। और जो बच्चा एनसीईआरटी पढ़ के गया था ना उसके अच्छे नंबर आए मेरे भाई, ये बात भी सुनो। जो बच्चा एनसीईआरटी पढ़ के गया था उसके अच्छे नंबर आएंगे। तो तुम्हारे सबसे बड़ी गलती क्या करी? एक तो तुमने सैंपल पेपर करके नहीं देखे। 15 से 20 सैंपल पेपर हर बंदे ने कहा है, 15 से 20 सैंपल पेपर करे थे, पूछो अपने आप से। दूसरा एनसीईआरटी पढ़ के गए थे, मैंने आखिरी टाइम में कहा था सैंपल पेपर चाहे बेशक एक मत बार के लिए मत उठाना, क्वेश्चन बैंक एक बार के लिए मत उठाना, पर एनसीईआरटी छोड़ के मत जाना। 2 साल का खुद का एक्सपीरियंस, उससे पहले सीनियर से बात करके, टीचर से बात करके, बच्चों से बात करके ये चीज समझ में जरूर आई है भाई, या जूनियर से बात करके एक चीज समझ में जरूर आई है मेरे भाई, कि पेपर फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो या इंग्लिश हो, पेपर एनसीईआरटी से ही आता है। हाँ एक बार सीबीएसई केमिस्ट्री का पेपर 2015 में और फिजिक्स का पेपर 2013 में बाहर से आया था, पर ग्रेस जरूर मिले थे उसके अंदर, या पेपर टफ था। पर तुम्हारे पेपर इतने टफ नहीं है कि तुम उसमें रो रहे हो, तुम्हारा पेपर कंप्लीट नहीं हो रहा। मैंने अभी पेपर सोल्व किया था ना, देख रहा था जब, मैं कहा यार ये क्वेश्चन सारे डायरेक्ट एनसीईआरटी का, अच्छा ये क्वेश्चन, हाँ सेक्शन बी थोड़ा सा मेरे को भी टफ लग रहा था कि भाई हाँ इसमें टाइम लग सकता है, पर सेक्शन ए और सेक्शन सी केस स्टडी इतनी इजी आई हुई थी कि जिसकी कोई हद नहीं। अगर मेरी वीडियो देखी है ना, पूरे नंबर थे उसके स्टडी वाली वीडियो में। और असर्शन रीजनिंग तो लाजवाब है, असर्शन रीजनिंग आई है यार। हाँ मैंने कहा था कॉन्ट्रोवर्शियल हो सकती है उसके अंदर, और कॉन्ट्रोवर्शियल थी। ठीक है ना, तो केमिस्ट्री में भी ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है, ये भी याद रखना, फिजिक्स से कुछ सीखो। ठीक है, तो कंट्रोवर्शियल थॉट्स मिल सकते हैं। असर्शन रीजनिंग में केस स्टडी बहुत इजी आई हुई थी, सेक्शन बी थोड़ा सा टफ था। पर अगर आपने सेक्शन ए को कम टाइम लगा के, यही सबसे पहले जो देखना चाहिए ना वो यही चीज देखनी चाहिए कि सेक्शन ए बी सी और डी, मतलब जितने भी 3 सेक्शन में से सबसे इजी सेक्शन कौन सा है, सबसे मुश्किल कौन सा है और सबसे मीडियम वाला कौन सा है। तो बच्चे ये कह रहे सेक्शन ए और सी बहुत इजी थे, तो उनको कम टाइम में निपटाओ ना भाई, आधे पौने घंटे के अंदर निपटाओ, पौना घंटा सेक्शन बी के लिए दो। यही चीज तो देखने लायक थी, और तुमने वो चीज नोटिस की नहीं होगी। ठीक है, पर कोई बात नहीं यार, कोई दिक्कत नहीं, जैसा हुआ हो गया। अब हमारे को इस पर जज नहीं करना, हम कर लेंगे। ठीक है, और साफ कह रहा हूं, दिल से कह रहा हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं,
होता सबके साथ है। फिजिक्स का पेपर मेरा भी बहुत अजीबोगरीब हुआ था, पर नंबर अच्छे आ गए थे। तुम्हारे भी नंबर अच्छे आएंगे, पर भगवान में फेथ रखो, अपनी मेहनत में फेथ रखना, ठीक है। और केमिस्ट्री पेपर फोड़ के आना, फिजिक्स में अपना नंबर आ जाएंगे, ठीक है। जब एक बात है यार, अगर तुम्हारे मैथ्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और आपके ऑप्शन में अच्छे नंबर आ रहे हैं, तो फिजिक्स में अगर 2-4 नंबर कम भी हो गए, 35 में से 35 की जगह 35 में से 31 भी हो गए, तब भी दुख नहीं होगा यार, तब भी दुख नहीं होगा, समझ रहे हो। तो कोई दिक्कत मत लो यार, कोई दिक्कत नहीं। बट मैथ, फिजिक्स और मैथ का हो गया, केमिस्ट्री और बचे हुए जो आपका ऑप्शनल एडिशन अगर बचा हुआ है, म्यूजिक या फाइन आर्ट्स वगैरह, उस पर अच्छे फोकस कर लेना, ठीक है। चलो आप केमिस्ट्री वाले बच्चे फटाफट से सुनो यार, थोड़ा सा फिजिक्स वालों के लिए थोड़ा सा होता। अब केमिस्ट्री वाले सुनो, देखो आपके आने 5 से 7 चैप्टर, जिसमें आपको पहले सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन, पी ब्लॉक, अल्कोहल फिनोल ईथर, एल्डिहाइड कीटोन और बायोमोलिक्यूल्स, ये आपके चैप्टर्स आने हैं। और कैसे कैसे करना, एक शेड्यूल सुन लो फटाफट से, उसके बाद थोड़ी सी बातें करते हैं, डेरिवेशंस, न्यूमेरिकल्स और सारे कुछ, ठीक है। पहले एक बात याद रखना, केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी भगवान है, तो उस भगवान को जरूर चाट के जाना, 3 से 4 बार भी चाट के जाओगे तब भी आपको लग रहा होगा कि मेरी तैयारी में अभी कुछ दिक्कत है, ठीक है। तो एनसीईआरटी से हर एक चीज पढ़ के जाना, एग्जाम्पल हो, डेरिवेशन हो, कुछ ऐसा यूनिट लिखी हुई हो, डू यू नो में लिखा हुआ हो, ऑब्जेक्टिव्स में लिखा हुआ हो, जो मर्जी लिखा हुआ है ना, एक छोटी छोटी चीज भी आपके पेपर में नंबर कटवा सकते हैं, छोटी छोटी चीज जैसे आपके 35 में 35 आ सकते हैं, तो ये चीज देखने की होती है, ठीक है। तो आपको शेड्यूल सुन लो पहले फटाफट से। आज रात को सॉल्यूशन खत्म कर देना, आज रात को बायोमोलिक्यूल्स वाला चैप्टर या कोई इजी चैप्टर जो आपको लगता है वो खत्म मत करना। सॉल्यूशन एक ठीक ठाक सा चैप्टर है, उसको मैंने रखा है, ठीक है। ये जनरल है, अगर आपको कुछ ऊपर नीचे भी कर सकते हो, ठीक है। तो आपको जो इजी चैप्टर लगता है वो आज मत करना, क्योंकि आज अगर आप इजी चैप्टर कर लो तो बचे हुए 3 दिनों के लिए आपको वर्कलोड थोड़ा ज्यादा बढ़ सकता है, ठीक है। तो आज रात को सॉल्यूशन खत्म करो, कल पूरा दिन आपको खाली होएगा, पूरा दिन चिल है, सैटरडे वाला दिन है, और सैटरडे संडे में तो आपका इनपुट और आउटपुट बहुत तगड़ा निकलता है, ठीक है। तो कल आपको क्या करना है, कल आपको पी ब्लॉक पूरा खत्म करना है और साथ ही साथ बायोमोलिक्यूल्स खत्म करना है। पी ब्लॉक और बायोमोलिक्यूल्स दोनों ऐसे चैप्टर हैं जिसके अंदर आपकी एनसीईआरटी से एक सिंगल वर्ड भी बाहर नहीं जाएगा। पी ब्लॉक की सारी रिएक्शंस पढ़ के जाना, पी ब्लॉक की सारी एक्सेप्शंस पढ़ के जाना, पी ब्लॉक के सारे एग्जांपल्स पढ़ के जाना, पी ब्लॉक में जो चीज दे रखी है कि भाई ये क्यों हो रहा है, ट्रेंड्स पढ़ के जाना बहुत जरूरी चीज है, ठीक है। बायोमोलिक्यूल्स में आपको पता होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, पॉलीसेकेराइड्स, मोनोसेकेराइड्स और कैसे बने हुए हैं, माल्टोस के वो क्या होते हैं, उसके ग्लूकोज के क्या होते हैं, सब कुछ पढ़ के जाना, सुक्रोज वगैरह सब कुछ, लैक्टोस वगैरह सब कुछ, ठीक है। बहुत जरूरी चीज होती है। और साथ ही साथ साइटोसिन, ग्वानिन, ये सारी चीजें पढ़ के जाना, आपको मजा आएगा यार, ठीक है। और साथ ही साथ संडे के दिन आपको क्या करना है, संडे के दिन आपको पूरी कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म करनी है, जिसके अंदर आपको फिंकलस्टीन रिएक्शन से लेकर रीमर टीमन रिएक्शन तक A to Z सब कुछ पढ़ना है। अब मैंने ये क्यों बोला, क्योंकि प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन हेलोरीन से लेके प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल फिनोल ईथर तक सब कुछ आपको डिटेल में पढ़कर आना है, जिसके अंदर आपके याद रखना CFCs, हेलो, ये जो सारी चीजें होती है ना लास्ट की, हेलो एल्केन हेलोरीन की, वो सारी चीजें, सारी रिएक्शंस लिख लिख के देख लेना। प्रॉपर्टीज ऑफ रीमर टीमन रिएक्शन से दबा के क्वेश्चन आएंगे, आप सोच नहीं सकते यार, इतने ज्यादा क्वेश्चंस आने वाले हैं। मतलब अल्कोहल फिनोल ईथर और हेलो एल्केन एक मेजर आपका कवर कर रहे होंगे। और लास्ट के दिन आपको सिर्फ सॉलिड स्टेट रखना है। सॉलिड स्टेट में क्यों कह रहा हूं, उसका भी एक रीजन है। जैसे मैथ में कहा था ना कि रिलेशन एंड फंक्शन आपको लास्ट दिन करना है, ऐसे सॉलिड स्टेट आपको लास्ट दिन करना है। इसका रीजन ये है क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर, एग्जांपल्स, NaCl में कितना कोऑर्डिनेशन नंबर है, ZnS में कितना कोऑर्डिनेशन नंबर है, और भी बहुत कुछ। हेक्सागोनल का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, FCCs, BCCs, सॉलिड पता नहीं, क्लोज क्यूब पैकिंग, सब कुछ कितनी पैकिंग होती है, वॉइड्स कितनी होती है, ये सारी चीजें पढ़ के जाना। आखिर दिन 2 घंटे में हो जाएगा सब कुछ, पर लिख लिख के जरूर देखना, मेरी बात, ये बात याद रखो। और आपको एक बात और बता दूं, जितने भी प्रोटीन से विटामिन स्पेशली विटामिन बायोमोलिक्यूल्स में बहुत ज्यादा कवर करेंगे। सीधा पूछ लेगा विटामिन B1 2 क्या, किससे कौन सी डिसीज होती है, डेफिशिएंसी से क्या होता है, ये सारी चीजें, ठीक है। तो ये चीज आती है। तो आपको चैप्टर के नाम बताओ, पी ब्लॉक, बायोमोलिक्यूल्स, हेलो एल्केन, हेलोरीन और साथ ही साथ अल्कोहल फिनोल ईथर। इनकी तो आपको सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के जाओगे तब भी पूरे नंबर है, ठीक है। बचे 2 चैप्टर जैसे सॉल्यूशन और सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट से थोड़े से क्वेश्चन अच्छे बन सकते हैं, तो आपको बाहर वाली बुक्स भी एक बार रेफर कर लेनी चाहिए। और सॉल्यूशन भाई देखो, रोल्स लो के ग्राफ आ सकते हैं। रोल्स लो ग्राफ मतलब
छोटा सा ग्राफ बना के दे देंगे, कौन सा ग्राफ का सही है, आइडियल, नॉन आइडियल, पॉजिटिव, नॉन पॉजिटिव, हर चीज। मैं कह रहा हूँ हर चीज, सारे एग्जाम्पल जरूर पढ़ के जाना। कोई भी एग्जाम्पल टपका देंगे पेपर में कि भाई ये एग्जाम्पल दे दिया, इससे और इसके मिलके पॉजिटिव बनेगा या नेगेटिव बनेगा, आइडियल बनेगा, नॉन आइडियल बनेगा, समझ रहे हो? तो कोई भी चीज ये मत सोच के जाना कि भाई ये इंपॉर्टेंट नहीं है। केमिस्ट्री में सब कुछ इंपॉर्टेंट है, मेरी बात याद रखना। एनसीईआरटी चाट के जाना, आपके नंबर जरूर आएंगे, ठीक है? रिएक्शंस, एक्सेप्शंस, सब कुछ पढ़कर मेरे जाना मेरे भाई। और अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर देना, तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए साथ खड़ा है। और फिजिक्स की टेंशन मत लेना, आपके नंबर आएंगे ही आएंगे, ठीक है? सो इसी के साथ चलते हैं। केमिस्ट्री में एनसीईआरटी छोड़ के मत जाना। रिएक्शंस, एक्सेप्शंस, प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन, हेलोरिन, प्रिपरेशन, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। ग्रुप 15 से लेके ग्रुप 18 तक, सॉलिड स्टेट से लेके बायोमोलिक्यूल्स का, विटामिन तक सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो करके जाना और उखाड़ के आ जाना पेपर को। कुछ चीज आपकी नंबर इतने बढ़ा सकती है, हमें सोची ना होगी, पूरे नंबर भी आएंगे। बस छोड़ के मत जाना। सो इसी के साथ चलते हैं। सी यू, टेक केयर, बाय।